हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सेकंड पेपर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हैलो एल्केन्स के बारे में बताने वाले हैं। हैलो एल्केन्स में बस वही टॉपिक को आपको क्लियर कराया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और वे क्वेश्चन जो पिछले सालों में उसको पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको हम बताएंगे कौन सा तरीका और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और अंत में एक ही रिएक्शन से आप कितने रिएक्शन का आंसर दे सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे। ओके, बात करते हैं हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स क्या होता है समझिए ध्यान से। हैलो एल्केन्स के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन के एकड़ को जोड़ते हैं, उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं RH क्या है, एल्केन है। RH क्या है, एल्केन है। हम क्या करेंगे, एल्केन से एक H को हटा करके एल्केन से एक H को हटाएंगे और एक H को हटा करके X को प्रोवाइड करा देंगे। तो क्या होगा, R इसमें से जब हटे यहाँ से एक H निकलेगा और X आकर जुड़ेगा तो बन जाएगा RX। क्या बन जाएगा, RX प्लस हो जाएगा HX। इस प्रकार से ये हमारा हैलो एल्केन्स कहलाता है। जो प्राप्त होता है इससे हम कहते हैं हैलो एल्केन्स कहलाता है। अब बात करते हैं हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में मोनो हैलो एल्केन्स अर्थात RX के बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। यूपी बोर्ड के कंडक्टर जो बच्चे सिलेबस देखे होंगे उस सिलेबस में होंगे, नहीं तो हमने यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस डाल रखा है अपने वीडियो में, इसके लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो RH देखिए, हाइड्रोकार्बन से एक H निकला, दूसरा यहाँ पर X आकर जुड़ गया तो क्या हो गया, हैलो एल्केन्स हो गया। अब बात करते हैं हैलो एल्केन्स के कितने भाग होते हैं। तो बच्चों ये जो होता है, पहला जो भाग होता है X की संख्या के आधार पे, X की संख्या के X की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण क्या है देखिए ध्यान से। अब जिसमें एक हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। पहला टॉपिक आता है मोनो हैलो एल्केन। क्या, मोनो हैलो एल्केन्स। ध्यान दीजिए, मोनो केमिस्ट्री में गिनती को 1 को कहते हैं मोनो और 2 कहते हैं डाई। तो मोनो हैलो एल्केन्स, तो मोनो हैलो एल्केन्स क्या होता है देखिए ध्यान से। इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है वो CnH2 1 + 1 X होता है। मोनो हैलो एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 1 × X होता है। हम शॉर्टकट में इसको एल्किल कहते हैं, RX भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RX कहते हैं। क्या, जैसे अब एग्जाम्पल में n = 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, डॉट रख सकते हैं। अगर 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप। बाबू कार्बन की कितनी जो गिनते हैं, 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं। देखिए मुख्य रूप से जो वो आपका यूज होगा 3 ठो और कभी कभी 4 भी यूज होगा, 5 भी, लेकिन ज़्यादातर यूज होगा 1-2, मतलब मेथ और एथ यूज होने वाला है और इसके बाद प्रोप यूज होने वाला है और उसके बाद ज़्यादा और ज़्यादा का ब्यूट पेंट, बस इससे ज़्यादा होने वाला यूज ही नहीं है। कितना कार्बन, 4 या 5 कार्बन तक बाबू ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर आप n = 1 लेते हो, तो C1 यहाँ पर 2 × 1 + 1 X की जगह देखिए, X क्या हैलोजन परिवार है। X बराबर हम लेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X की जगह क्या लेंगे हम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए क्लोरीन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, तो हो गया CH3 और Cl। क्या हो गया, CH3 और Cl। अब इसका नाम 2 प्रकार से लिखेंगे बाबू।
कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक IUPAC नेमिंग कल्चर, एक IUPAC नेमिंग कल्चर। Cl को अगर पहले लिखते हैं, अगर Cl को पहले लिखते हैं तो इसको कहेंगे क्लोरो। क्या कह देंगे? क्लोरो। और एक कार्बन है तो मेथ, और देखिए ये एल्केन्स निकला है तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ये IUPAC नाम है, IUPAC नेम है। क्या नाम है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। बच्चे पूछ लेते हैं सर IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। क्लोरोमेथेन में जैसे हमने बताया पहले क्लोरीन को लिखे तो क्लोरो, बाद में एक कार्बन है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा। अब इसका साधारण नाम क्या होगा ध्यान दीजिएगा। साधारण नाम, जो साधारण नाम की बात करते हैं इसमें साधारण नाम में हो जाता है मेथिल क्लोराइड। क्या होता है बाबू? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? मेथिल क्लोराइड होता है। तो इस प्रकार से नाम पद्धति में अगर आप क्लोरीन को पहले लिखते हैं तो क्लोरो, फिर मेथेन, नहीं तो अगर आप इसको लिखते हैं जिसका नाम होता है मेथिल ग्रुप। कौन सा बाबू? मेथिल और क्लोराइड। हम आपको बता दें आर को कहते हैं एल्किल, आर को कहते हैं एल्किल, एक्स को कहते हैं हैलोजन, एक्स को कहते हैं हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन क्या है? एक्स, और एल्किल का है आर, एल्किल क्या? आर। इसमें दोनों है एल्किल हैलाइड, इसको क्या नाम देंगे पूरा? एल्किल हैलाइड। ध्यान दीजिए एल्किल हैलाइड, RX को कहेंगे। ओके। अगर आप क्या करते हैं, अगर n बराबर 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं इसमें, तो n बराबर 1 लिया तो हमने ये पाया, n बराबर 1 लिया तो ये पाया, और n बराबर अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, n बराबर अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा? C2H2 गुणे 2 + 1, यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो बाबू ध्यान दीजिए 2 दूना 4 1 5, अर्थात C2H5। यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू? ब्रोमीन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, हमने बताया जैसे अगर आप पहले क्या करते हैं, क्लोरीन को लिखते हैं तो क्लोरो, फिर बाद में मेथेन। अगर यहाँ पर ब्रोमीन लिए हैं तो पहले क्या लिखेंगे? अगर दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कहते हैं C2H5 को मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। और ब्रोमीन क्या है? आपको हैलाइड है तो हैलोजन है, तो आप क्या कह सकते हैं? इसका जो नाम होगा मेथिल, सॉरी एथिल है ना, 2 कार्बन, क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल ब्रोमाइड। ये साधारण नाम है। कैसा नाम है बाबू? साधारण नाम है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल नेम क्या होगा? ये सिंपल नेम है, ये हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। राइट, सॉरी गलती हो गई, देखो 2 कार्बन है, ब्रोमोएथेन होगा। क्या होगा? ब्रोमोएथेन होगा। राइट। अब आप देख सकते हैं IUPAC नेम कल्चर में और इसका नाम में अगर हम क्या करते हैं 2 प्रकार से लिखते हैं। अगर पहले लिखते हैं तो मैं इसको एल्किल समूह ले लेंगे और ले लेते हैं, और दोबारा बाद में लिखते हैं तो इसको एथेन लिखते हैं। तो एग्जाम्पल ये आपको देख सकते हैं, मोनोहैलोएल्केन किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, जिसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है उसे मोनोहैलोएल्केन्स कहते हैं। 12th के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब मोनोहैलोएल्केन के प्रकार कितने होते हैं पूछ लेते हैं एग्जाम में। मोनोहैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मोनोहैलोएल्केन्स होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन, एक द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन, एक तृतीयक मोनोहैलोएल्केन। कौन कौन सा? एक प्राथमिक हैलोएल्केन, एक द्वितीयक हैलोएल्केन, तीसरा तृतीयक हैलोएल्केन। ओके, क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, हो गया? चलिए मिटा देते हैं। पूरा डिटेल में बाबू समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। पहला, आप इसमें से कुछ बच्चे जानते हैं कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बाबू कार्बन एक्चुअली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं एक श्रृंखला बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस श्रृंखला में हम जो सिखाने वाले हैं आपको मिनट भर में याद आ जाएगा कि 4 प्रकार कैसे होते हैं कार्बन। क्लियर? देखिए, एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा रहता है, एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा रहता है उसको उतना डिग्री का कार्बन कहते हैं। ये कार्बन
बताओ कितने कार्बन जुड़ा है, अकेले इससे जुड़ा है ना, ये वाला कार्बन केवल इससे जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक कार्बन होगा। कैसा कार्बन होगा, प्राथमिक कार्बन होगा। और ये बीच वाला कार्बन इन दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच वाला कार्बन देख रहे हैं, इससे भी जुड़ा है, इससे, तो ये द्वितीयक कार्बन होगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ देखो, ये जो बीच में कार्बन है, ये टोटल कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 4 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला पहला कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा था इसलिए 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ था इसलिए 2 डिग्री, और एक कार्बन 4 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री। और कार्बन के पास कितनी बॉन्डिंग क्षमता होती है, 4 होती है बाबू, कितनी होती है, 4, इसलिए ये केवल 4, मतलब ये 4 डिग्री का ही होता है। अब इस कार्बन की बात करेंगे, देखिए ओनली ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री कार्बन। अगर इस कार्बन की बात करेंगे, ये भी कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। अगर इस कार्बन की बात करेंगे, ये 3 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का हो जाएगा। कैसे, राइट, देखो एक इससे जुड़ा है, दूसरा इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, टोटल 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री का होगा। और ये वाला 1 डिग्री का होगा, और ये वाला 1 डिग्री का होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने कार्बन है सबकी डिग्री हमने बता दिया। कैसे, ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा रहता है वो उतने डिग्री का कार्बन कहलाएगा। अगर एक कार्बन इससे जुड़ा है, अकेले जुड़ा है तो 1 डिग्री, और एक कार्बन अगर इससे दोनों जुड़ा है तो 2 डिग्री, और ये कार्बन अगर 4 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री, और एक कार्बन अगर केवल जुड़ा है तो 1 डिग्री, और ये कार्बन ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन जुड़ा है तो इसलिए 3 डिग्री का होता है। इसलिए मोनो हैलो एल्केन जो होता है ना, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन जो होता है बाबू, ये तीनों प्रकार से, तो मतलब 3 प्रकार के होते हैं, राइट। क्यों, आपका क्वेश्चन जायज़ होगा अगर कुछ बच्चे करते होंगे क्वेश्चन, सर क्यों 3 प्रकार होगा, कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। बाबू देखो यहाँ 4 डिग्री में पूरा बॉन्ड इसका कंप्लीट है, 4 डिग्री में इसका बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। कैसे, देखो यहाँ जुड़ेगा कहाँ, ये भी तो समस्या है, जुड़ना भी चाहिए। तो देखो ध्यान से आप लोग, पहला 1 2 3 4, यहाँ पर हमने Cl जोड़ा, सॉरी X लिखते हैं डायरेक्ट, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर X जोड़ा तो ये 1 डिग्री का होगा। कितनी डिग्री होगा, 1 डिग्री का होगा। अब कुछ बच्चे जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, सर जी इसमें H नहीं लगाए, बाबू देखो हाइड्रोजन का जो काम होता है बॉन्ड को पूरा करना होता है, ये हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन किसका व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन का ही व्युत्पन्न है। तो आप इस पर थोड़ा भी टेंशन ना लीजिएगा। यहाँ बताइए X है और यहाँ पर कार्बन है, तो देखिए इसके पास कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। हमने बताया कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है। यहाँ पर बताओ कितना बॉन्ड है, 1, तो कितने बॉन्ड की कमी है, 3, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ बताओ कितना बॉन्ड है, 1 2, यहाँ कितना बॉन्ड है इस कार्बन के पास, 2 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। और इसके पास कितना बॉन्ड है बताइए जरा गिन के, 1 2, तो इसके पास 2 की कमी, 4 होना चाहिए, 2। इसके पास कितना बॉन्ड है, 1 2, कितने होने चाहिए, 4, कितने होने चाहिए, 4, इसलिए 2 बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन लग जाएगा, 2 ठो। क्लियर हो गया, ये प्राथमिक हैलो एल्केन है। कैसा है, प्राथमिक हैलो एल्केन, हैलो एल्केन है। मुख्य रूप से इसी की बात करेंगे बाबू ना, प्राथमिक हैलो एल्केन। देखिए ज़्यादा जो क्रियाशील होता है, ज़्यादा क्रियाशील आपका द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, राइट। और दूसरा देखिए श्रृंखला, हमने 4 ही कार्बन लिया लेकिन एक को ऐसे जोड़ दिया बाबू, कुछ इस तरह से जोड़ दिया। अब यहाँ पर प्राथमिक हैलो एल्केन, क्योंकि ये कार्बन ओनली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ था। अब आपका हैलोजन अगर बीच में आ जाता है, यहाँ पर X आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, X आ जाता है, यहाँ पर X आ जाता है, तो बताओ इसके पास कितना बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन, 3, इसके पास 3, इसके पास 3, और बताइए इसका कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, 4 हो गया। तो इसे कैसा है, लेकिन एक कार्बन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ये कार्बन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। अब कोई कहेगा सर जी कैसे 3 डिग्री का, बाबू देख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीयक हैलो एल्केन है। कैसा हैलो एल्केन है, तृतीयक हैलो एल्केन है। अरे कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर जी आगे का होगा, यार अगर एल्केन नहीं समझ में आ रहा है, हम द्वितीयक कार्बन जोड़ते हैं, लो R जोड़ दिए क्या जोड़ दिए, R, नहीं तो आप यहीं से मिटा करके
देखो आर जोड़ दी, काम क्लियर, आपका कन्फ्यूजन दूर, मेरा भी मतलब जो आप लोगों को सस्पेंशन था, डाउट था, हमने बता दिया। यहाँ पर बताओ एल्केन लिखा है ना, लो भैया तुम्हारी भी काम कर देते हैं, CH2 आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। आर कहीं भी लगे, लेकिन एक कार्बन देख रहे हो, एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो एक कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, मोनो हैलो एल्केन्स होगा। समझ में आई बात, ओके। अब आती है द्वितीयक हैलो एल्केन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, द्वितीयक हैलो एल्केन की बात करते हैं। द्वितीयक हैलो एल्केन क्या होता है, समझिए ध्यान से। जब यही आर आर देख लीजिए, यहाँ से एक से जुड़ जाए, यहाँ पर 2 3 बार, यहाँ पर 3, यहाँ देखिए 1 H, यहाँ पर 2 H। अब बताइए हाई वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर इधर, तो ये द्वितीयक हैलो एल्केन होगा। ये क्या होगा, द्वितीयक हैलो एल्केन होगा। तो राइट, कितने प्रकार के हैलो एल्केन होते हैं, मोनो हैलो एल्केन 3 प्रकार का, एक प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन और तृतीयक हैलो एल्केन। अब प्राथमिक हैलो एल्केन किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ता है तो प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाता है। जब ही हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक हैलो एल्केन से जुड़ता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीयक हैलो एल्केन कहलाता है। जब यही हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ता है तो तृतीयक हैलो एल्केन कहलाता है। अब नामकरण के बारे में करते हैं, ठीक है। नामकरण, कुछ बच्चों को नामकरण आ रहा होगा, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए आपका IUPAC नेम से 4 नंबर पूछे जाते हैं, 4 से 6 नंबर, तो इसलिए आप किसी भी रूप में पूछ सकता है, तो घबराइएगा मत, आराम से देखिएगा पूरा वीडियो तो समझ में आया। हमने बताया, देखिए ध्यान से, अगर ये जो कार्बन जितने कार्बन जुड़ा रहता है, जितना जी मतलब जो कार्बन जितने कार्बन जुड़ा रहता है उतना डिग्री कहलाता है। और इसमें मैक्सिमम 4 डिग्री के कार्बन होते हैं। कितने डिग्री कार्बन होते हैं, 4 डिग्री के कार्बन होते हैं, राइट। ये देखो एक कार्बन जुड़ा हुआ, पहला कार्बन, इसलिए 1 डिग्री। तो इस प्रकार से ये देखो दूसरा 2 डिग्री क्यों है, ये 2 डिग्री क्यों, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हैलो एल्केन्स के बारे में, राइट। अब नामकरण के बारे में चलते हैं। नामकरण कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, तृतीयक हैलो एल्केन होते हैं। तृतीयक हैलो एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद क्या है, द्वितीयक हैलो एल्केन है। फिर उसके बाद क्या है, प्राथमिक हैलो एल्केन है। तो इस प्रकार से इनकी जो क्रियाशीलता है सबसे ज़्यादा तृतीयक हैलो एल्केन का होता है, फिर द्वितीयक हैलो एल्केन का होता है, फिर प्राथमिक हैलो एल्केन का होता है। नामकरण देखिए कैसे करते हैं बाबू, नामकरण। अब नामकरण के लिए आपको क्या करना होगा, नामकरण के लिए देखना होगा। देखिए आर को अगर पहले लिखते हैं एल्किल, आर को पहले लिखते हैं तो एल्किल, बाद में लिखते हैं तो एल्केन, अगर आर को पहले लिखेंगे तो एल्किल, बाद में लिखेंगे तो एल्केन। यक्स को अगर पहले लिखते हैं हैलो, नहीं मेहमान अगर आते हैं तो पहले लिखते हैं हेलो, तो यक्स को क्या लिखेंगे, हेलो लिखेंगे, और इसको हैलाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैलाइड लिखेंगे बाद में, तो ठीक है। यक्स बराबर क्या क्या होता है, हमने बोला क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। अब जैसे नामकरण की बात आई, अब आर बराबर हमने बताया, देखो कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते भाई, एल्किल भूल जाते हैं आर, तो यार को मतलब जो आर है इसमें, इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। आर बराबर अगर आप CH3 एक कार्बन लेते हो तो मेथिल क्या होगा, मेथिल होगा, क्योंकि IUPAC ने में एक आपकी मदद करेगी इसलिए बता रहा हूँ, ये मेथिल होगा। अगर यहीं पर CH3 में CH2 जोड़ दिए तो एथिल हो गया। अगर इसी में एक तो CH2 और जोड़ दिए, तो प्रोपिल हो गया। क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। अगर इसी में एक और जोड़ दिए CH2, CH3, CH2 तो ब्यूटिल हो गया। तो बाबू जितना जोड़ते जाओगे उतना मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल आएगा। तो मुख्य रूप से 4 यूज होता है। तो इस प्रकार से आर को आप इतना क्लियर याद रखिएगा। नहीं याद होता तो किसी भी तरीक़ा से रट करके या उस तरह से याद कर लीजिएगा। तो मैंने सिंपल बताऊंगा मैं आपको, एल्किल समूह रटने की जरूरत ही नहीं है। इतना केमिस्ट्री ये आसान होती है, सेकंड पेपर आपको बता दो, कोई दिक्कतें नहीं आएगी बाबू आपको। देखो
एक कार्बन है मेथ, ये है एल्किल समूह, तो मेथ, इसके लास्ट में इल, तो मेथिल, 2 कार्बन एथ और लास्ट में इल, एथिल, 3 कार्बन प्रोप, लास्ट में इल, प्रोपिल, 4 कार्बन ब्यूट, लास्ट में इल, तो ब्यूटिल हो जाएगा। क्लियर? देखो ध्यान से, यहां पर CH3 CH2 Br, इसका क्या नाम है? देखिए पहले ब्रोमीन है फिर बाद में दोनों है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन। क्या होगा? ब्रोमोएथेन। हमने क्या कहा, अगर हाइड्रोजन को पहले लिखेंगे, हाइलो मतलब ये ब्रोमीन पहले लिखा गया तो ब्रोमो, और इसको बाद में लिखेंगे 2 कार्बन एथ, नहीं तो आप पहले वाला का नाम याद रखिएगा। बाकी देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल CH क्लोरीन। अब बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन एक 1 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री है। कितने डिग्री है? प्राथमिक ब्रोमो एथेन है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। और ये जो है एक क्लोरीन है, कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री का है। कितनी डिग्री का है? 2 डिग्री का। क्यों? देखो ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और तीसरा की इससे जाकर क्लोरीन जुड़ गया, तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। राइट? ये 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। यहीं पर अगर बात करते हैं CH3 CH3 I हो जाए, ये बताओ कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? ये 3 डिग्री का है बाबू। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कितने डिग्री का होगा? ये 3 डिग्री का होगा। 3 डिग्री होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा? देखो गिनो, कार्बन की संख्या गिनो बाबू अब आपसे, 1 2 3 छूट जा रही है एक ठो, 1 2 3, एक ठो छूट रहा है। चाहे इधर गिनेंगे, हम सीधे सीधे गिन लिए, ये वाला छूट गया और ये वाला छूट गया। तो ये देखिए आयोडीन तो दूसरे नंबर पे है। आयोडीन किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे है। इसका जो IUPAC नेम होगा 2 आयोडो 3 कार्बन, सॉरी मेथिल भी है, 2 आयोडो 2 मेथिल 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। इस प्रकार से आपके एल्किल हैलाइड के जो प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन है, इसके 3 भाग होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक तृतीयक। जब हैलोजन परमाणु 1 कार्बन से जुड़ा होता है उसको प्राथमिक हैलोएल्केन, जब 2 कार्बन जुड़ा होता है उसको द्वितीयक हैलोएल्केन, जब 3 कार्बन जुड़ा होता है उसको तृतीयक हैलोएल्केन कहते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक, बहुत ही आसान टॉपिक है, आप लोग नामकरण को देखते रहिए, पूछा गया है। और कुछ समझिए। कभी कभी ऐसे दे दे, डबल बॉन्ड दे देता है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, इसको 2 कर दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 है तो एक H हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो कभी कभी इस तरह से भी IUPAC नेम पूछ लेता है, कभी कभी इस तरह से IUPAC नेम पूछ लेता है, तो इसका क्या नाम होगा? देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, याद रखिएगा। किसको देंगे? डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। तो इधर से गिनेंगे गिनती 1 2 3, इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर से देखिए पहले स्थान पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से गिनेंगे तो दूसरे स्थान पे मिल रहा है। ये वाली गिनती गलत होगी और ये वाली गिनती सही होगी, क्योंकि हम इसमें डबल बॉन्ड की वरीयता देंगे, याद रखिएगा। तो ये वाली गिनती नीचे वाली सही, ऊपर वाली गलत, ऊपर वाली गलत गिनती, मतलब गलत गिनती कैसे होगी? सॉरी, आवाज़ फंसने के लिए। देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर दूसरके पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पहलके पे डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगी गिनती? ऊपर वाली गलत, नीचे वाली सही। अब इसका IUPAC नेम करेंगे तो 3 मतलब ये 3 ब्रोमो प्रोपीन 1,
3 ब्रोमोप्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमोप्रोपीन होगा। राइट। अब इसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ब्रोमीन यहाँ पर लग जाए, देखिए 1 डिग्री वाला है, कितनी डिग्री का? क्योंकि एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए कितने कार्बन का होगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कंप्लीट देखो 2 1 3 1 2 2, देखिए 2 1 3 1 4 4 होबे करते हैं, यहाँ 2। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 ब्रोमोप्रोपीन। 2 ब्रोमोप्रोपीन होगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 ब्रोमोप्रोपीन होगा। अब देखिए कुछ किताबों में आपको ऐसे मिल जाएगा H X ऐसे। तो इसका आईयूपीएसी नेम बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन है, क्लोरीन ले लेते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? राइट। कुछ किताबों में आपको ये भी मिलेगा। तो इसके लिए बाबू घबराना नहीं है, इसके लिए घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर जोड़ होता है वहाँ पर कार्बन होता है। जैसे क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिटा करके यहाँ पर कार्बन लगा देते हैं। जहाँ ऐसे होता है जोड़, वहाँ पर क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। और यहाँ पर क्या हो गया? कार्बन हो गया। अब जब कार्बन हो गया सब जगह, अब पूरा कर देते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर बताओ 4 और 2 2 4 2 1 H लिख देते हैं, और यहाँ पर 3 H। अब इसका नाम बताओ जरा। तो अब तो बता देंगे सर जी। इधर से देखिए 1 2 3 4 5, इधर से कितने टोटल 5 कार्बन आए। टोटल कितने कार्बन आए? 5। यहाँ पर दूसरे के नंबर पे क्लोरीन, लेकिन डबल बॉन्ड तीसरे पे मिल रहा था। और इधर से कितनी? ऊपर से 1 2 3 4 5, ऊपर से कितनी? 1 2 3 4 5। तो इधर से डबल बॉन्ड को दूसरे नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड को तीसरे नंबर पे, इसलिए ऊपर वाली गिनती सही और नीचे वाली गिनती गलत हो गई। नीचे वाली गिनती गलत हो गई। जब नीचे वाली गिनती गलत तो इसका काम खत्म, ऊपर वाली गिनती लेंगे। तो टोटल कितना है? 5 कार्बन पेंट, 5 कार्बन पेंट। और दूसरे के पे क्या है? यहाँ पर सॉरी, पहले क्लोरीन जो क्या बोलते हैं इसको, पुरलग्न है, तो 2 क्लोरो। और यहाँ पर दूसरे के नंबर पर डबल बॉन्ड है, पेंट या पेंटीन 2 या पेंट 2 ही। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 2 क्लोरो पेंटीन 2, 2 क्लोरो पेंटीन 2। इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। ओके। तो आप देख सकते हैं हैलोएल्केन्स के बारे में, हैलोएल्केन्स कितने होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो ये मोनो हैलोएल्केन्स होते हैं ये हमको पढ़ना है, सिलेबस में भी है। इसके बाद देखिए कुछ आपको हम बता देते हैं, डाई हैलोएल्केन्स भी होते हैं। दूसरा होता है डाई हैलोएल्केन। क्या होता है? डाई हैलोएल्केन। डाई हैलोएल्केन। डाई हैलोएल्केन क्या होता है? याद रखिएगा, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल जो फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n करते हैं। CnH2n करते हैं। क्या करते हैं? CnH2n करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु 2 हो गया तो डाई हैलोएल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाई हैलोएल्केन कहलाएगा। अब डाई हैलोएल्केन में 2 हाइड्रोजन 2 बार होना चाहिए। अब n बराबर 1 2 3 4 5 लेते हैं। अगर n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 × 1, यहाँ पर x बराबर क्या लेंगे? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लेंगे। क्या लेंगे? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन ले लेते हैं तो क्या होगा? CH2Cl2। क्या बन गया? CH2Cl2, क्योंकि 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम क्या होगा बाबू? डाइक्लोरोमेथेन होगा। डाइक्लोरोमेथेन होगा। क्या होगा? डाइक्लोरोमेथेन। अगर n बराबर 2 लेते हो, n बराबर 2 लेते हो, देखिए 2, अब देखिए दुगुना है, 2 दूना 4, यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते हैं Br2। तो क्या नाम हो गया इसका?
डाई ब्रोमो एथेन। लेकिन बाबू अगर इसका सूत्र विस्तार करोगे, अगर इसका विस्तार करोगे तो एक कार्बन पे चारों तरफ बॉन्ड लगेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, काम खत्म। क्या हो गया? काम फिनिश हो गया। तो यहाँ पर Cl कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है। जो डाइहैलोल्केन दो प्रकार के होते हैं। डाइहैलोल्केन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जेमिनल डाइहैलाइड, एक विसनल डाइहैलाइड। एक जेमिनल डाइहैलाइड, एक विसनल डाइहैलाइड। देखो यहाँ पर दो कार्बन है बाबू। आपका दिमाग बोला कि दोनों यहाँ पर देखिए बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4 हो गया। अगर आपका दिमाग बोला कि नहीं दोनों ब्रोमीन अक्के कार्बन पे रहेंगे, मन कहा कि आज दोनों ब्रोमीन अक्के कार्बन पे रहेंगे, शेष पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। शेष पे क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन। शेष पे क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। जब दोनों कार्बन दोनों हाइड्रोजन अक्के कार्बन पे रहेंगे, इसको हम कहेंगे जैम डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे? जैम डाइहैलाइड। तो इसका जैम डाइहैलाइड में इसका आईपीसी नेम होगा 1,1। क्या होगा? 1,1 डाइब्रोमो, 1,1 डाइब्रोमो, 1,1 डाइब्रोमो एथेन होगा। क्या होगा? 1,1 डाइब्रोमो एथेन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक ही पर होंगे और उसमें ये जैम डाइहैलाइड है। कितने डाइहैलाइड है? जैम डाइहैलाइड है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन, ये अगर आपका मन कहा कि नहीं एक पर एक को करते हैं, दूसरे पर एक को करते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों छिटका दिए, H H H H। देखो 4H हो गए, तब भी 4H हो गए, तब भी कितने होंगे? 4H। तो यहाँ पर बताओ जरा आप, यहाँ पर जरा बताओ, जब अक्के पे दोनों हो जाए तो उसको कहते हैं जैम हो गया है। जैम अक्के पे हुआ तो जैम, जब दोनों अलग हुआ तो विसनल, अलग अलग, विसनल अलग अलग, और अक्के पे हुआ तो जैम। भाई जैसे कोई चीज़ जाम नहीं हो जाता, कहते हैं अक्के पे दोनों जाम हो गया, क्या दोनों अलग अलग करो। जब अलग अलग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1,2। क्या होगा? 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। तो आपसे पूछा जाएगा कि C2H4 के, कभी कभी क्वेश्चन दिया था, आपका की सीरीज में जाकर देखिएगा और भी सीरीजों में देखिएगा, क्वेश्चन दिया था C2H4 Br2 के कितना समावयवी होंगे, कितना आइसोमर्स होंगे, हाउ मेनी आइसोमर्स इन देयर फार्मूलाज। तो 2, एक 1,1 डाइब्रोमो एथेन, एक 1,2 डाइब्रोमो एथेन। जब दोनों एक रहेंगे जैम, दोनों अलग रहेंगे तो विसनल। दोनों एक पे रहेंगे जैम, दोनों अलग रहेंगे विसनल। तो डाइहैलोएल्केन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, जैम और विसनल। जैम और विसनल, जब एक पर रहेंगे तो जैम, 2 पर रहेगा विसनल। समझ में आ गई बात? अब चलते ट्राइहैलोएल्केन पर। ओके, तो ट्राइहैलोएल्केन में क्या होता है? वो सामान्य सूत्र अगर देखा जाता है तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है ट्राइहैलोएल्केन का, जो आपको पढ़ना है खास तौर से, CHX3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? CHX3, जो आपको पढ़ना है, इसको कहते हैं हैलोफॉर्म। क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म कहते हैं, हैलोफॉर्म कहते हैं। CHX3 को क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म कहते हैं, राइट। इसका हो गया तो हैलोफॉर्म। एक मतलब यहाँ पर X बराबर क्लोरीन लेंगे तो CHL3 सुने होंगे, ये है क्लोरोफॉर्म। इसका प्रयोग जानते हैं कहाँ करते हैं? सुंघाने में। अगर किसी व्यक्ति को बेहोश करना, अगर उसको लौटना है, रास्ते में जा रहे हैं तो सुंघा देंगे क्लोरोफॉर्म। नाम तो सुना होगा क्लोरोफॉर्म, मतलब सुना कर देंगे, सुंघा करके बाद लूट लेंगे सारा माल, याद रखना। तो ये वो है हैलोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म जिसको कहते हैं। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, जिसका सूत्र होता है CHACl3 कहते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर CHBr लेते हैं तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म होगा। अगर यहाँ पर CHF3 लेते हैं तो फ्लोरोफॉर्म होगा। अगर यहाँ पर CHI3 लेते हैं आइडोफॉर्म होगा। क्या होगा? आइडोफॉर्म होगा। तो अगर CHX3 लेंगे तो हैलोफॉर्म, CH3 लेंगे, CHCl3 लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, अगर CHBr3 लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, अगर CHF3 लेंगे तो फ्लोरोफॉर्म, और CHI3 लेंगे तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए IPC नाम, IPC नाम इसका हो जाएगा ट्राइक्लोरोहैलाइड, ट्राइहैलोमेथेन। इसका सामान्य IPC नेम क्या हो जाएगा? ट्राइहैलोमेथेन। तो देखिए ये क्या है? ट्राई क्लोरो
मीथेन, ये क्या होगा, ट्राई ब्रोमो मीथेन, ये क्या होगा, ट्राई फ्लोरो मीथेन, ये क्या होगा, ट्राई आयोडो मीथेन, क्या होगा, ट्राई आयोडो मीथेन होगा। तो आप ट्राई हेलो एल्केन समझ में आ गया। आप टेट्रा देख लीजिए, जिसमें सुने होंगे विशेष तौर पे CCl4, आप सुने होंगे पायरीन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पायरीन कहते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पायरीन कहते हैं इसको, पायरीन कहते हैं। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस प्रकार से जो आप देखे हैं, हमने पीछे वर्गीकरण बताया है, तो टोटल कितने प्रकार के बताया, मोनोहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक हेलोएल्केन, एक द्वितीयक हेलोएल्केन, एक तृतीयक हेलोएल्केन। फिर आया डाईहेलोएल्केन। डाईहेलोएल्केन किसे कहते हैं, जिसमें हेलोजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हमको डाईहेलोएल्केन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जैम डाईहेलाइड, एक विक डाईहेलाइड। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर रहते हैं उसको हम जैम डाईहेलाइड कहते हैं, जब दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन होते हैं उसको विक डाईहेलाइड कहते हैं। फिर आता है ट्राईहेलोएल्केन। ट्राईहेलोएल्केन को मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना है CHX3 है, अर्थात हेलोफॉर्म है। तो हेलोफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, मतलब अब देखिए एक्स फॉर्म, यहाँ पर क्लोरीन रखे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रखे ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन रखे फ्लोरीन रखे फ्लोरोफॉर्म, आयोडीन रखे तो आयोडोफॉर्म, फिर आया पायरीन। इस प्रकार से हमने हेलोएल्केन्स के वर्गीकरण के बारे में बताया। तो हेलोएल्केन्स मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं। अब इसके आगे बताएंगे sp संकरण के हिसाब से। एक होता है sp3 संकरण के बाधित हेलोएल्केन, एक होता है sp2 होता है, एक होता है sp होता है। तो 3 प्रकार की कार्बन की प्रकृति, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर होते हैं। ओके, ये अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।